हेलो फ्रेंड्स, यू आर मोस्ट वेलकम टू यूनिवर्सल फिजिक्स विद जेके। और हमारा चल रहा है यूनिट 1 चैप्टर यूनिट एंड डायमेंशंस, मात्रक तथा विमाएं। और आज हम पढ़ेंगे एरर्स के बारे में कि एरर्स क्या होती है, यानी कि त्रुटियां। तो व्हाट इज एरर? त्रुटि क्या है? तो त्रुटि हम देखते हैं कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी, हमारी जो कोई भी फिजिकल क्वांटिटी होती है उसको हम मापने के लिए यंत्रों का प्रयोग करते हैं। तो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का कोई जो वास्तविक मान होता है और जो हमने यंत्र द्वारा उसकी एक्सपेरिमेंटल वैल्यू फाइंड आउट की है, उसके जो अंतर पाया जाता है, उसमें जो डिफरेंस होता है, उसे एरर बोलते हैं। यानी कि रियल वैल्यू वास्तविक मान और एक्सपेरिमेंटल वैल्यू यानी कि प्रायोगिक मान के अंतर को जो है त्रुटि बोलते हैं। जैसे कह सकते हैं कि गुरुत्वीय त्वरण g का मान, जो वास्तविक मान, वो है 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, लेकिन किसी एक्सपेरिमेंट में g का मान ना इज इक्वल्स टू 9.79 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर पाया जाता है। तो ये हमारी रियल वैल्यू और ये वास्तविक वैल्यू है। तो इनके बीच में जो डिफरेंस होता है, यानी कि जो अंतर रियल वैल्यू और एक्सपेरिमेंटल वैल्यू के बीच में होता है, उसे बोलते हैं एरर, यानी कि त्रुटि। नेक्स्ट, त्रुटियां मेनली टू टाइप्स की होती हैं: सिस्टेमेटिक एरर्स क्रमबद्ध त्रुटियां, रैंडम एरर्स यादृच्छिक त्रुटियां। सिस्टेमेटिक एरर्स क्या होती है? तो सिस्टेमेटिक एरर्स वे एरर्स होती हैं जो रेगुलर रूप से होती रहती हैं, और इन त्रुटियों को दूर करने के लिए एक कोई पर्टिकुलर रूल्स वगैरह की आवश्यकता होती है। यानी कि एक नियमित नियम लाना पड़ता है, जिसके कारण ये त्रुटियां जो है संतुलित होती हैं। इनके मेन सोर्स होते हैं, मुख्य सोर्स होते हैं, जैसे कि इंस्ट्रूमेंटल एरर्स यंत्रगत त्रुटियां, एरर्स ड्यू टू द इम्परफेक्शंस प्रायोगिक तकनीक या कार्यविधि में अपूर्णता, और पर्सनल एरर्स व्यक्तिगत त्रुटियां। इंस्ट्रूमेंटल एरर्स क्या होती है? यंत्रगत त्रुटियां क्या होती है? वे त्रुटियां जो यंत्र की कमी के कारण होती है, जैसे वर्नियर कैलिपर्स में शून्यांक त्रुटि होती है, पेंच मापी की अपनी त्रुटि होती है, इच्छक त्रुटि होती है, एक्सेट्रा। यानी कि वे त्रुटियां जो यंत्र की कमी के कारण होती है, इंस्ट्रूमेंटल एरर्स यानी कि यंत्रगत त्रुटियां कहलाती है। इम्परफेक्शंस यानी कि वे त्रुटियां जब हम कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं और एक्सपेरिमेंट करते वक्त, जैसे एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है, उसका प्रभाव हमारे एक्सपेरिमेंट पर पड़ जाता है, उसके टेम्परेचर वगैरह का, तो उसके कारण जो हमारे एक्सपेरिमेंट में त्रुटि होती है उसे प्रायोगिक तकनीक या कार्यविधि में अपूर्णता कहते हैं, यानी कि एरर्स ड्यू टू द इम्परफेक्शंस। और पर्सनल एरर्स व्यक्तिगत त्रुटियां, वे त्रुटियां जो व्यक्ति की लापरवाही के कारण होती हैं, व्यक्तिगत एरर्स यानी कि पर्सनल एरर्स कहलाती हैं। रैंडम एरर्स वे एरर्स जिनके सोर्स का ज्ञान नहीं होता, अर्थात जिनमें जो है ये ज्ञात नहीं किया जा सकता कि ये त्रुटि किस कारण से हुई है, रैंडम एरर्स कहलाती हैं। ये त्रुटियां व्यक्ति की लापरवाही के कारण भी हो सकती हैं, बाह्य वातावरण के कारण भी हो सकती है, और इंस्ट्रूमेंट के कारण भी हो सकती है, लेकिन उस समय पर हमें ये ज्ञात नहीं होता कि इस त्रुटि के होने का एक्चुअल रीजन क्या है। तो इस प्रकार की त्रुटियों को रैंडम एरर्स यानी कि यादृच्छिक त्रुटियां कहते हैं। नेक्स्ट, प्रिसिशन एंड एक्यूरेसी। प्रिसिशन मीन्स यथार्थता और एक्यूरेसी मीन्स परिशुद्धता, अर्थात किसी फिजिकल क्वांटिटी की जो यथार्थता और परिशुद्धता क्या होती है। तो यथार्थता की बात कर लेते हैं, दैट मीन्स प्रिसिशंस, कि किसी फिजिकल क्वांटिटी का जो हम एक्सपेरिमेंटल वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, किसी फिजिकल क्वांटिटी की जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू हमने फाइंड आउट की है, वो उसकी रियल वैल्यू के एक्चुअल में कितना पास है, उसके कितने नियर है, पास है। तो ये उस वैल्यू की जो है प्रिसिशन यानी कि यथार्थता कहलाता है, किसी फिजिकल क्वांटिटी की यथार्थता कहलाती है। और एक्यूरेसी कि कोई फिजिकल क्वांटिटी जो है कितने रिजोल्यूशन तक प्राप्त की जा सकती है, अर्थात एक कितने जो है शुद्धता तक प्राप्त की जा सकती है, इस प्रकार की उसे जो कहते हैं एक्यूरेसी कहते हैं, परिशुद्धता कहते हैं। एब्सोल्यूट एरर निरपेक्ष त्रुटि, एब्सोल्यूट एरर्स यानी कि निरपेक्ष त्रुटि।
तो निरपेक्ष त्रुटि क्या होती है कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की रियल वैल्यू और उसकी एक्सपेरिमेंटल वैल्यू के डिफरेंस को एब्सोल्यूट एरर्स यानी कि निरपेक्ष त्रुटि कहते हैं। यानी कि किसी भौतिक राशि के वास्तविक मान तथा उसके प्रायोगिक मान के अंतर को निरपेक्ष त्रुटि कहते हैं। जैसे कंसीडर कर लेते हैं कि कोई भी हमारे पास फिजिकल क्वांटिटी है जिसकी जो रियल वैल्यू है वो मान लेते हैं वो a है, रियल वैल्यू a है, और जब हमने एक्सपेरिमेंट से इसकी वैल्यू फाइंड आउट की तो एक्सपेरिमेंट में इसकी वैल्यू मान लेते हैं a डैश आई है। एक्सपेरिमेंट से इसकी वैल्यू जो हमें a डैश प्राप्त हुई है तो a माइनस a डैश यानी कि इन दोनों के अंतर को जो है एब्सोल्यूट एरर यानी कि निरपेक्ष त्रुटि कहते हैं और इसे डेल्टा a से रिप्रेजेंट करते हैं। इसे डेल्टा a से रिप्रेजेंट करते हैं। रिलेटिव एरर यानी कि सापेक्ष त्रुटि क्या होती है? रिलेटिव एरर यानी कि सापेक्ष त्रुटि। तो रियल वैल्यू यानी कि किसी भौतिक राशि के वास्तविक मान और प्रायोगिक मान के अंतर तथा वास्तविक मान के अनुपात को रिलेटिव एरर कहते हैं यानी कि सापेक्ष त्रुटि कहते हैं। या ऐसे कह सकते हैं कि निरपेक्ष त्रुटि यानी कि एब्सोल्यूट एरर तथा रियल वैल्यू यानी कि वास्तविक मान के रेशियो को जो है रिलेटिव एरर यानी कि सापेक्ष त्रुटि कहते हैं। दैट मीन्स कि अगर किसी फिजिकल क्वांटिटी की रियल वैल्यू a है और एक्सपेरिमेंट वैल्यू a डैश है तो उसकी रिलेटिव एरर a माइनस a डैश अपॉन a होगी। दैट मीन्स इसे क्या लिख सकते हैं? डेल्टा a बटे a। डेल्टा a बटे a को जो है रिलेटिव एरर बोलते हैं। इसका दूसरा नाम होता है फ्रैक्शनल एरर। फ्रैक्शनल मीन्स भिन्नात्मक त्रुटि। डेल्टा a बटे a। परसेंटेज एरर क्या होती है? तो रिलेटिव एरर के यानी कि फ्रैक्शनल एरर भ्रामक त्रुटि या सापेक्ष त्रुटि के प्रतिशत को प्रतिशत त्रुटि कहते हैं। दैट मीन्स कि डेल्टा a बटे a गुना 100%। या ये कह सकते हैं कि किसी फिजिकल क्वांटिटी की रिलेटिव एरर के प्रतिशत को यानी कि अगर उसको 100 से गुना कर दिया जाए तो परसेंटेज एरर प्राप्त की जा सकती है। और परसेंटेज एरर का सूत्र होता है ये डेल्टा a बटे a इंटू 100। रिलेटिव एरर होती है डेल्टा a बटे a और एब्सोल्यूट एरर होती है डेल्टा a। कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स त्रुटियों का संयोजन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पढ़ लेते हैं एरर इन एडिशन। अर्थात अगर हमारे पास कुछ फिजिकल क्वांटिटी एडिशन के रूप में लिखी हो दैट मीन्स प्लस के रूप में लिखी हो तब उनमें एरर कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो हम कंसीडर कर लेते हैं कि हमारे पास 3 फिजिकल क्वांटिटी है x y z जिनमें जो लिमिटिंग एरर है वो डेल्टा x प्लस माइनस डेल्टा y और प्लस माइनस डेल्टा z है। और हमारी जो ये फिजिकल क्वांटिटी है वो कुछ इस प्रकार रिलेटेड है z इज x प्लस y। देन इन लिमिटिंग फॉर्म क्या हो जाएगा x प्लस माइनस डेल्टा x और प्लस y प्लस माइनस डेल्टा y ये हो जाएगा। देन हम इसे क्या लिख सकते हैं x प्लस y और प्लस माइनस डेल्टा x प्लस माइनस डेल्टा y z प्लस माइनस डेल्टा z। और चूंकि z इज इक्वल टू x प्लस y दैट मींस बोथ टर्म आर कैंसिल आउट। देन ये बन जाएगा हमारा डेल्टा z इज इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा x और प्लस माइनस डेल्टा y ये हो जाएगा। हमें फाइंड आउट करनी है मैक्सिमम एरर। मैक्सिमम एरर क्या हो जाएगी डेल्टा z इज इक्वल टू हो जाएगी डेल्टा x और प्लस डेल्टा y। मैक्सिमम एरर का मतलब है कि हमारे जो अलग अलग फिजिकल क्वांटिटी में जो एरर होगी उन सबको डायरेक्ट जोड़ देंगे तो हमारी क्या आ जाएगी मैक्सिमम एरर आ जाएगी। सिमिलरली एरर इन सब्सट्रैक्शन फाइंड आउट करेंगे यानी कि वैकलन में त्रुटि फाइंड आउट करेंगे। तो हम अगेन कंसीडर कर लेते हैं हमारे पास 3 फिजिकल क्वांटिटी है x y और z और जिनमें लिमिटिंग एरर क्रमशः प्लस माइनस डेल्टा x प्लस माइनस डेल्टा y प्लस माइनस डेल्टा z है। और वो कुछ इस प्रकार रिलेटेड है कि z इज इक्वल टू x माइनस y। देन लिमिटिंग एरर के फॉर्म में क्या हो जाएगा डेल्टा x और माइनस y प्लस माइनस डेल्टा y ये हो जाएगा। देन
एक्स माइनस वाई और प्लस माइनस डेल्टा एक्स और माइनस प्लस डेल्टा वाई, ये हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा और इधर आ जाएगा जेड प्लस माइनस डेल्टा जेड। और चूंकि जेड इज इक्वल टू एक्स माइनस वन, देन बोथ टर्म आर कैंसिल आउट, तो यहाँ से आ जाएगा प्लस माइनस डेल्टा जेड इज इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा एक्स और माइनस प्लस डेल्टा वाई, ये आ जाएगी एरर इन सब्ट्रैक्शन। अगर हमें मैक्सिमम एरर फाइंड आउट करनी है तो ऑल साइन विल चेंज टू पॉजिटिव, यानी कि जितने भी यहाँ पर साइन होंगे सभी जो है पॉजिटिव में बदल जाएंगे, ये आ जाएगी हमारी मैक्सिमम एरर। वैकलन में त्रुटि ये आएगी, अगर हमें मैक्सिमम फाइंड आउट करनी है तो सभी को ऐड कर देंगे, ऑल नेगेटिव साइन चेंज इनटू द पॉजिटिव साइंस, ये हो जाएगी हमारी एरर इन सब्ट्रैक्शंस। एरर इन मल्टीप्लिकेशंस, गुणन में त्रुटि। गुणन में त्रुटि हम कंसीडर कर लेते हैं कि हमारे पास 3 फिजिकल क्वांटिटी एक्स वाई एंड जेड जिनमें लिमिटिंग एरर है प्लस माइनस डेल्टा एक्स प्लस माइनस डेल्टा वाई और प्लस माइनस डेल्टा जेड, वो कुछ इस प्रकार है कि जेड बराबर एक्स इंटू वाई, देन इन द फॉर्म ऑफ द लिमिटिंग एरर क्या हो जाएगा, जेड प्लस माइनस डेल्टा जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस माइनस डेल्टा एक्स और इंटू वाई प्लस माइनस डेल्टा वाई, ये हो जाएगा। हम इसकी मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो ये आ जाएगा एक्स वाई प्लस माइनस एक्स डेल्टा वाई इंटू प्लस माइनस डेल्टा एक्स इंटू वाई, और ये आ जाएगा हमारा प्लस माइनस डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वाई, ये हो जाएगा। देन इधर हो जाएगा जेड प्लस माइनस डेल्टा एक्स, चूंकि जेड इज इक्वल टू एक्स इंटू वाई, देन बोथ टर्म कैंसिल आउट, तो ये हमारा इधर बन जाएगा क्या, प्लस माइनस डेल्टा जेड इज इक्वल्स टू प्लस माइनस डेल्टा जेड इज इक्वल्स टू एक्स डेल्टा वाई और प्लस माइनस डेल्टा एक्स इंटू हमारा जो है ये बन जाएगा। और हमें फाइंड आउट करना है मैक्सिमम एरर। यहाँ पे हम कंसीडर कर लेते हैं क्या कि ये जो हमारी है एरर वेरी स्मॉल है, दैट मीन्स इक्वल्स टू 0, क्योंकि एरर इन एक्स और एरर इन वाई दोनों स्मॉल होंगी तो मल्टीप्लिकेशन और स्मॉल हो जाएगा, देन कंसीडर इसे जो है वो कर देंगे, काट देंगे। अब दिस इक्वेशन को डिवाइड करते हैं बाय जेड से, डिवाइड बाय जेड ऑन बोथ साइड, तो ये हो जाएगी यहाँ पे क्या हो जाएगा, डेल्टा जेड बटे जेड प्लस माइनस डेल्टा जेड बटे जेड इज इक्वल्स टू प्लस माइनस एक्स डेल्टा वाई और जेड की वैल्यू रख देंगे एक्स वाई प्लस माइनस डेल्टा एक्स इंटू वाई और बटे एक्स वाई, दैट मीन्स कि ये हमारा क्या हो जाएगा, डेल्टा वाई बटे वाई और प्लस माइनस डेल्टा एक्स बटे एक्स। हमें फाइंड आउट करनी है मैक्सिमम एरर। हमें क्या फाइंड आउट करनी है, मैक्सिमम यानी कि अधिकतम। तो अधिकतम कितनी हो जाएगी, डेल्टा जेड बटे जेड इज इक्वल्स टू डेल्टा एक्स बटे एक्स प्लस डेल्टा वाई बटे वाई, ये आ जाएगी हमारी जो है। अगर हमारी फिजिकल क्वांटिटी मल्टीप्लिकेशन के रूप में हो तो ये हमारी आ जाएगी रिलेटिव एरर, मैक्सिमम रिलेटिव एरर इन जेड इज इक्वल्स टू आ जाएगी ये। अगर हमें फाइंड आउट करनी है परसेंटेज एरर तो ये हमारी हो जाएगी क्या, डेल्टा जेड बटे जेड इंटू शो इज इक्वल्स टू डेल्टा एक्स बटे एक्स प्लस डेल्टा वाई बटे वाई इंटू शो प्रतिशत, यानी कि जो मैक्सिमम एरर होगी हमारी, ये एरर होगी हमारी मैक्सिमम, तो हमारी जो मैक्सिमम परसेंटेज एरर होगी वो ये हो जाएगी डेल्टा एक्स अपॉन एक्स प्लस डेल्टा वाई बाई वाई इंटू 100%। एरर इन डिवीजन, तो हम कंसीडर कर लेते हैं हमारे पास 3 फिजिकल क्वांटिटी है एक्स वाई एंड जेड, और इनकी जो लिमिटिंग एरर है वो है प्लस माइनस डेल्टा एक्स प्लस माइनस डेल्टा वाई और प्लस माइनस डेल्टा जेड। देन हमारे पास ये जो फिजिकल क्वांटिटी है वो इस प्रकार लिखी है कि जेड इज इक्वल टू एक्स बटे वाई, देन इन द फॉर्म ऑफ द लिमिटिंग एरर क्या हो जाएगा, जेड प्लस माइनस डेल्टा जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस माइनस डेल्टा एक्स और बटे वाई प्लस माइनस डेल्टा वाई, तो डेल्टा वाई, तो हम इसे लिख सकते हैं एक्स
प्लस माइनस डेल्टा एक्स और y प्लस माइनस डेल्टा y की पावर -1 तो ये हमारा क्या हो जाएगा z प्लस माइनस डेल्टा z इज इक्वल्स टू, यहाँ से x कॉमन ले लेते हैं तो ये बन जाएगा 1 प्लस माइनस डेल्टा x बटे x और यहाँ से y कॉमन लेंगे तो y इनवर्स कॉमन आएगा 1 प्लस माइनस डेल्टा y बटे y की पावर -1 तो ये हमारा बन जाएगा इधर x बटे y 1 प्लस माइनस डेल्टा x बटे x और 1 प्लस माइनस डेल्टा y बटे y की पावर -1 ये इक्वल आ जाएगा z प्लस माइनस डेल्टा z के और ये वैल्यू है z की। दैट मीन्स हम इसे कैसे लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं z प्लस माइनस डेल्टा z डिवाइडेड बाय z इज इक्वल्स टू 1 प्लस माइनस डेल्टा x बटे x और इसका बाइनोमियल एक्सपेंशन कर देंगे तो ये बन जाएगा 1 माइनस प्लस डेल्टा y बाय y। इसका मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो ये बन जाएगा हमारा, यहाँ से ये बन जाएगा 1 प्लस माइनस डेल्टा z बटे z और इधर हमारा बन जाएगा 1 प्लस माइनस डेल्टा x बटे x और माइनस प्लस डेल्टा y बटे y और हमारा बन जाएगा प्लस माइनस डेल्टा x डेल्टा y बटे x और y। क्योंकि ये वेरी स्मॉल होगा तो इसे छोड़ देंगे, दैट मीन्स ये हमारा 1 से 1 कट जाएगा, ये आ जाएगा डेल्टा z बटे z इज इक्वल्स टू डेल्टा x बटे x माइनस डेल्टा y बाय y। हमें फाइंड आउट करनी है मैक्सिमम एरर, तो मैक्सिमम रिलेटिव एरर आ जाएगी हमारी कितनी, मैक्सिमम रिलेटिव एरर फाइंड आउट करनी है। दैट मीन्स कि हमारी जो टोटल ऑल नेगेटिव साइन चेंज इनटू द पॉजिटिव ये आ जाएगी मैक्सिमम रिलेटिव एरर। और अगर हमें फाइंड आउट करनी है मैक्सिमम परसेंटेज एरर, देन अगर हमें मैक्सिमम परसेंटेज एरर फाइंड आउट करनी है तो मैक्सिमम परसेंटेज एरर आ जाएगी हमारी डेल्टा x बटे x प्लस डेल्टा y बटे y इंटू 100%। ये होगी हमारी एरर इन डिवीजन, भागफल में। एरर इन पावर अर्थात घात में त्रुटि, तो हमारे पास कोई फिजिकल क्वांटिटी है z और वो इस प्रकार है z बराबर x की पावर m, देन हमें फाइंड आउट करनी है एरर ऑफ z, रिलेटिव एरर एंड परसेंटेज एरर। तो हम इसके दोनों लेग लेंगे टेकिंग log ऑन बोथ साइड, दोनों और log लेने पर तो ये हमारा हो जाएगा log z इज इक्वल्स टू log x की पावर m और बाय यूजिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ लॉगरिथम ये हो जाएगा हमारा m log x। अब इनमें से पार्शियली डिफरेंशिएट कर देंगे, पार्शियली डिफरेंशिएट आंशिक रूप से अवकलन करने पर ये हमारा बन जाएगा डेल्टा z बटे z बराबर m डेल्टा x बटे x। तो z के मान में जो रिलेटिव एरर आएगी वो आ जाएगी m डेल्टा x बटे x, ये मैक्सिमम एरर होगी। अगर हमें परसेंटेज एरर फाइंड आउट करनी है तो वो हमारी आ जाएगी m डेल्टा x बटे x इंटू 100%। ये हो जाएगी हमारी मैक्सिमम एरर इन द सिग्निफिकेंट फिगर, सार्थक अंक। तो सार्थक क्या होते हैं, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की अगर हम वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, दैट मीन्स मेजर करते हैं, तो उसकी वैल्यू फाइंड आउट करने में जितने भी बिलीवेबल अंक होते हैं जो एबल होते हैं उन्हें सार्थक अंक दैट मीन्स सिग्निफिकेंट फिगर बोलते हैं। जैसे नंबर 1 इसके कुछ रूल होते हैं, कौन से अंक जो है कौन से नंबर जो होते हैं वो सिग्निफिकेंट फिगर होते हैं यानी कि सार्थक अंक होते हैं। नंबर 1 कि किसी भी अशून्य संख्या, दैट मीन्स कि अगर हमारे पास कोई नॉन जीरो संख्या है यानी कि ऐसी संख्या जिसमें जीरो नहीं है, उस संख्या के सभी अक्षर सार्थक अंक होते हैं। जैसे अगर हमारे पास ये है 1855, तो इस संख्या में हमारे पास 4 सार्थक अंक हैं। ऐसी संख्याएं जिनमें कोई भी जीरो नहीं होता है, दैट मीन्स शून्य नहीं होता है, उस संख्या में सभी अंक सार्थक अंक होते हैं। 1855 में 4 सार्थक अंक है, 3.52, इसमें 3 सार्थक अंक है, 3, 5 और 2।
यहाँ पर 4 सार्थक अंक है, 1, 8, 5, 5 और इसमें 3 सार्थक अंक है, 3, 5 और 2, ये 3 सार्थक अंक है। नंबर 2 पॉइंट, अगर हमारे पास एक जीरो संख्या है, यानी कि ऐसी संख्या है जिसमें जो है जीरो है, जीरो संख्या, दैट मीन्स कि अगर इस प्रकार है 0.0019, अगर हमारे पास कोई संख्या ऐसी है जो दशमलव में है और जिसके शुरू में यानी कि जीरो अंक है, तो ऐसी संख्या में जो है जीरो को सिग्निफिकेंट फिगर नहीं काउंट करते और ऐसे इसमें जीरो जो है सिग्निफिकेंट नंबर नहीं होता। दैट मीन्स इसमें केवल 2 सार्थक अंक है, एक 1 और एक 9, 1 और 9। नंबर 3, अगर हमारे नॉन जीरो नंबर्स के बीच में कोई जीरो लिखी होती है तो हम उस जीरो को भी जो है सिग्निफिकेंट फिगर काउंट करते हैं। दैट मीन्स अगर हमारे पास ऐसे कोई संख्या लिखी हुई है 1.0509, तो इस संख्या में 5 सार्थक अंक हैं, एक है 10509। अगर हमारी जीरो जो है वो नॉन जीरो नंबर्स के बीच में लिखी होती है तो उसे सार्थक अंक यानी कि सिग्निफिकेंट फिगर काउंट किया जाता है, काउंट किया जाता है। अगर किसी बिना दशमलव वाली संख्या की, यानी कि ऐसी संख्या जिसमें दशमलव नहीं है, अगर उसके शुरू या बाद में जीरो होता है तो हम उसे सार्थक अंक नहीं काउंट करते हैं। दैट मीन्स जैसे 12400, इसमें केवल 3 सार्थक अंक है, एक 1, 2 और 4, इसमें जीरो को सार्थक अंक काउंट नहीं करते। यानी कि ऐसी संख्या जिसमें दशमलव नहीं होता उनके शुरू और बाद वाले जीरो को सार्थक अंक काउंट नहीं किया जाता है, परंतु ऐसी संख्याएं जिनमें दशमलव होता है उनके, ऐसी संख्या जिनमें दशमलव होता है उनके शुरू वाले जीरोस को सार्थक अंक काउंट नहीं किया जाता, बट बाद वाले जीरोस को जो है सार्थक अंक काउंट किया जाता है। दैट मीन्स इस फिगर में 4 सार्थक अंक है, 4 सार्थक अंक हैं। इस दी गई फिगर में जो हमारे पास है वो 4 सार्थक अंक है। तो ये कुछ सिग्निफिकेंट फिगर्स यानी कि सार्थक अंक फाइंड आउट करने के रूल होते हैं। नंबर 1 रूल कि किसी भी नॉन जीरो नंबर्स दैट मीन अशून्य संख्या के सभी अंक सार्थक अंक होते हैं। नंबर 2, अगर दो नॉन जीरो नंबर्स के बीच में कोई जीरो नंबर लिखा होता है तो वो एक सार्थक अंक होता है। अगर किसी दशमलव संख्या में शुरू में जीरो होते हैं तो वे सार्थक अंक नहीं होते हैं, और अगर दशमलव संख्या में बाद में जीरो होते हैं तो वो सार्थक अंक होते हैं। और किसी बिना दशमलव वाली संख्या में अगर शुरू या बाद में जीरो होते हैं तो वो सार्थक अंक काउंट नहीं किए जाते हैं। तो ये हमारे सिग्निफिकेंट फिगर्स की जो रूल्स थे कि सिग्निफिकेंट फिगर्स कैसे फाइंड आउट किया जाता है। मैं आशा करता हूँ कि आपको जो है समझ में आया होगा। अगर आपको कोई चीज़ नहीं समझ में आई है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाकर अपनी समस्या हमारे पास भेज सकते हैं। हम आपकी समस्या का समाधान करके जल्द से जल्द आपके पास भेजने की कोशिश करेंगे। ओके, सी यू गाइस इन नेक्स्ट क्लास। ओके, थैंक